Good evening, students. This is Ankit Agrawal from Vidit Commerce Classes, मथुरा। ए जैसा मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था, तो आज मैं आप लोगों के लिए फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप या बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जिसमें हमने हर तरह के क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, जैसे कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसमें हमारे पास MCQ भी हैं, वन लाइनर भी हैं और थोड़े हमने बड़े क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है। यानी कुल मिला के इस चैप्टर में से जिस तरह के क्वेश्चन आपके नॉर्मली पूछे जाते हैं, वो सभी तरह के क्वेश्चन मैंने इस पेपर में या इस टेस्ट में मैंने शामिल किए हैं। तो MCQ का आप लोग पहले मेरा आंसर देने से पहले आप लोग भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा गैप दूंगा हर क्वेश्चन के बाद। और दूसरी बात ये, इसमें कुछ क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन मेरे गुडविल वाले चैप्टर के भी इंक्लूड किए हुए हैं, तो उनको मैं तभी आपको करवाऊंगा जब हम गुडविल वाला चैप्टर पढ़ लेंगे। ठीक है, तो बाकी की चीज़ें जो हमारे फंडामेंटल से रिलेटेड होंगी, उनको हम इस टेस्ट में पूरा करने वाले हैं। तो आप चाहें तो इनके क्वेश्चंस के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ताकि आप फ्यूचर में भी प्रैक्टिस करने के लिए रख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा गुडविल का है, तो इसको हम छोड़ देंगे। सेकंड क्वेश्चन, AB एंड C वर पार्टनर इन ए फर्म हैविंग नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट। AB एंड C contributed rupees 2 lakh, 3 lakh and 1 lakh respectively. A and B desired that the profit should be divided in the ratio of capital contribution. C does not agree to this. How will the dispute be settled? Who is correct? यानी देखिए, इस क्वेश्चन में वो हमसे क्या कह रहा है कि A, B और C 3 पार्टनर हैं और उनकी एक फर्म है जिसमें कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। तो देखिए, मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बताया था कि अगर कोई रिटर्न में पार्टनरशिप एग्रीमेंट ना हो या पार्टनरशिप डीड ना हो, तो ऐसे केस में हम प्रॉफिट जो होता है उसको इक्वली डिवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, A, B और C की कैपिटल कितनी थी? 2 लाख, 3 लाख और 1 लाख, यानी 2 लाख, 3 लाख और 1 लाख रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, A और B की डिज़ायर क्या है कि भाई हमें जो प्रॉफिट का शेयर मिलना चाहिए वो हमारे कैपिटल के रेशियो में दीजिए। लेकिन C कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो अब ये पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में कि हाउ विल द डिस्प्यूट बी सेटल्ड, यानी वो किस तरह से डिस्प्यूट सेटल किया जाएगा और हु इज़ करेक्ट, यानी तीनों पार्टनरों में से कौन सही है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन A C, ऑप्शन B बोथ C एंड A, ऑप्शन C B, ऑप्शन D A। तो देखिए, A और B तो हमारे क्या कह रहे थे, A और B हमारे क्या बोल रहे थे कि भाई जो रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा कैपिटल में। बल्कि मैंने क्या बताया था, पार्टनरशिप एट 90-32 अप्लाई हो जाएगा तो इक्वली बटेगा। इसका मतलब जो C है वो एग्री नहीं था, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका C, यानी ऑप्शन A जो पार्टनर C है वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट आ कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो देखिए, आप लोगों में से जिन लोगों ने मेरा लेक्चर 1 देखा होगा, उन सभी को पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सी चीज़ें हम शामिल करते हैं वो याद होंगी। तो देखिए, यहाँ पे इसने 4 ऑप्शन दिए हमें, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए, छोटी सी मैं आपको ट्रिक याद बता देता हूँ कि पार्टनरशिप डीड में कौन सी चीज़ शामिल नहीं होगी उसके लिए। कि पार्टनरशिप डीड में हम उन्हीं चीज़ों को शामिल कर सकते हैं जिनमें पार्टनरशिप फर्म का कंट्रोल हो सकता है। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी लेनी है ये फर्म तय कर सकती है, बी ऑप्शन वाला। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, पार्टनर से और हम लोन लेंगे तो उस पर कितना इंटरेस्ट देंगे वो भी एक फर्म तय कर सकती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी देंगे ये भी एक फर्म तय कर सकती है। लेकिन जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक अपने लोन पे कितना इंटरेस्ट लेगी वो हमारी फर्म तय नहीं कर सकती, वो बैंक तय करता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन A। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे और आप लोगों ने ढंग से मेरे वीडियोस देखे होंगे, तो आपको ये सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो रहे होंगे। और जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो उन सबसे मैं कहूँगा कि इस टेस्ट को देने से पहले आप मेरे पहले जो 5 पार्ट लेक्चर मैंने आपको समझाए हैं उन 5 पार्ट को देखिए, तब ये आप टेस्ट दीजिए।
अदरवाइज आपको ये क्वेश्चन एक भी समझ में नहीं आना है। फोर्थ क्वेश्चन, मनी विड्रॉन बाय द पार्टनर ऑन 1 जुलाई ₹20,000 एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज फिक्स्ड एट 6%. बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च. द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी रुपीज. चलिए आंसर दीजिए इसका। अब देखिए, अगर आप लोगों ने डीपली मेरे वीडियोज नहीं देखे हैं या ढंग से इसको नहीं पढ़ा इस टॉपिक को, तो आप में से कई लोग क्या कर रहे होंगे कि 20,000 इंटू जो आपको इंटरेस्ट रेट दे रखा है 6% मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इंटू 9/12 कर दोगे, क्योंकि 1 जुलाई से 31 मार्च तक का पीरियड आप निकाल दोगे। लेकिन मैंने जो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला केस कराया था, जो मैंने आपको 4th वीडियो कराई थी, उस वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बोला था कि जब परसेंटेज के साथ पर एनम ना लिखा हो, P.A. ना लिखा हो, तो ऐसे केस में जो रेट दिया हुआ है वो सीधा सीधा उस पर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, ₹1200। ठीक है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। अभी देखिए, मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में ही बताया था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या रिटन एग्रीमेंट नहीं है तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो हमेशा इक्वल होगा। तो इसमें कोई भेद नहीं पड़ना, हमें सीधा सीधा याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे है, पहला ऑप्शन कह रहा सीनियर पार्टनर विल गेट मोर प्रॉफिट, बेकार की बात। कैपिटल रेशियो, ये भी फालतू बात है। इक्वल रेशियो इन रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टनर्स कैपिटल और प्रॉफिट विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ऑप्शन सी हमारा क्लियर है कि हमें इक्वल रेशियो में बांटेंगे, हम कैपिटल को इग्नोर कर देंगे, हम कैपिटल के आधार पे नहीं बांट के इक्वली बांटेंगे। भले कैपिटल किसी की भी ज़्यादा हो, चाहे एज किसी की भी ज़्यादा हो, या प्रॉफिट, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि प्रॉफिट बांटे ही नहीं, तो ये तो सब बेकार का ऑप्शन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़े से आपके, पहले हमने MCQ कर लिए, अब यहाँ पे 3-3 नंबर वाले आपके क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे, तो इनको भी आप देख लीजिए थोड़ा सा। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर एक्स एट 10% पर एनम if he withdraws ₹1,000 per month in the beginning of each month, in the middle of each month and at the end of each month. टोटल अमाउंट विड्रॉन दे रखी है इसने कि हर महीने 1,000 रुपये निकाल रहा है, विड्रॉ कर रहा है। तो आपको मालूम है एक साल में कितने महीने होते हैं? महीने होते हैं हमारे 12। तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई? तो देखिए, मैं आपको इसका, मेरे पास सॉल्यूशन है, मेरे पास अभी करने का व्यवस्था नहीं है, लेकिन आप लोग सपोर्ट करोगे तो आप लोगों को मैं बोर्ड पर भी क्वेश्चन सॉल्व कराना शुरू कर दूंगा। अभी यहाँ पे मैंने PDF में ही बना के रखा है इसका सॉल्यूशन, तो ज़रा देखिए मैं आपको वहीं से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला बताया था कि जब अपना वीडियो पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला, कि टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इंटू T अपॉन 12। तो T के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। तो देखिए, मंथ के स्टार्टिंग में अगर हम कर रहे हैं तो क्या होगा? मंथ के स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो पहली क्या कहते हैं उसको, पहली ड्राइंग के बाद हमारे पास पूरे 12 महीने बचेंगे और लास्ट ड्राइंग के बाद 1 महीना बचेगा। तो 12 + 1 यानी 12 + 1 कितने होते हैं? 13 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या होगा? 6.5, यानी T की यहाँ पे हम रख देंगे 6.5। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और मिडिल का केस में मैंने आपको बताया था, मिडिल चाहे आपका मंथली हो चाहे आपका क्वार्टरली हो, तो उस केस में आपका वो 6 ही आना है। और जब मंथ के लास्ट में हम बात करेंगे तो वो लास्ट के बाद 11 और प्लस 0 अपॉन 2 हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया भी है, तो वो 5.5 आ जाएगा T निकल के आपका। ठीक है, इसको हम एवरेज पीरियड बोलते हैं। तो अब देखिए इसका कैलकुलेशन किस तरह से होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले केस में बिगनिंग में निकाल रहा है तो अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6.5 अपॉन 12, तो 12,000 रुपये निकाल रहा है। 12,000 इंटू 6 अपॉन 10 जो भी रेट है हमारा, ठीक है, उससे हमारा 650 निकल के आ जाएगा।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसमें सेकंड केस में जब मिडिल में निकालना है तो T/12 हो जाएगा, 6/12 हो जाएगा, और एंड में निकालना है तो 5.5 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा, तो वो 5.5 हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका कमेंट में रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो देखिए हमारे पास रेट कितना था, 10% पर एनम। तो हमारा फॉर्मूला क्या लग जाएगा इन द बिगनिंग के लिए, 12,000 टोटल ड्राइंग है, इंटू 10/100, इंटू बिगनिंग के लिए 6.5/12, मिडिल के लिए 6/12, और एंड ऑफ द मंथ के लिए 5.5/12। इससे हमारी ड्राइंग्स निकल के आ जाएगी तीनों अलग अलग केस में। मैंने आपको बताया था डायरेक्ट मेथड के लिए ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन विल यू रिकॉर्ड गुडविल इन द बुक्स। तो देखिए गुडविल का क्वेश्चन है, इसको मैं आपको बाद में कराऊंगा। व्हेन वुड यू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन कैपिटल आर वेयर वुड यू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। तो अब देखिए जब मैंने आपको कैपिटल अकाउंट वाला भी लेक्चर बताया था, टॉपिक जो हमारा 3rd लेक्चर है, उसमें इसके रिलेटेड मैंने आपको बताया हुआ है कि जब दो तरह का हमारे कैपिटल अकाउंट होते हैं, जब फिक्स्ड हो हमारी कैपिटल और जब फ्लक्चुएटिंग हो। तो मैं बताया था फिक्स्ड होता है तो कैपिटल के अलावा कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं आता, बाकी सारी चीज़ें करंट में जाती हैं। लेकिन फ्लक्चुएटिंग होता है तो सब कुछ हमारा इसी में जाता है कैपिटल अकाउंट में। तो हमारा आंसर क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमारे कैपिटल अकाउंट में ही शो की जाएंगी। किस तरफ शो की जाएंगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। डिफाइन गुडविल, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट कह रहा है एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट, ये भी आपका गुडविल का क्वेश्चन आ गया है, इसको हम बाद में करते हैं। व्हेन एंड वाई रेक्टिफाइंग एंट्री आर मेड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए मैंने आपको पास्ट एडजस्टमेंट, जो हमारा लास्ट वीडियो था लेक्चर 5, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब रेक्टिफाइंग एंट्री कह लो, आप इसे एडजस्टमेंट एंट्री भी कह सकते हो, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि ये पूछ रहा है हमसे कि किन केसों में हम रेक्टिफाइंग एंट्री करते हैं कैपिटल अकाउंट में, या फिर हम एडजस्टमेंट एंट्री कब करते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो उसका हमारा आंसर होगा कि कैपिटल अकाउंट में रेक्टिफाई या एडजस्टमेंट एंट्री हम पास्ट में, या हमसे कोई एरर हो जाता है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए जो हमारे पास्ट एडजस्टमेंट होते हैं, तो उस केस में हमें कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट करना पड़ता है या रेक्टिफाइंग एंट्री करनी पड़ती है। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए अब थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन आपके चालू हो गए, आपके 4 नंबर और 6 नंबर वाले क्वेश्चन, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स वाले। तो इनको थोड़ा ध्यान से देखना, मैं इसका आपको सॉल्यूशन भी समझाऊंगा नीचे की तरफ, मैंने इनके भी सॉल्यूशन रख रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, सिंह एंड गुप्ता decided to start a partnership firm to manufacture low cost jute bags at plastic bags are creating many environmental problems. They contributed capital of rupees 1 lakh and rupees 50,000 on 1st April 2012 for this. Singh expressed his willingness to admit Shakti as a partner without capital, who is especially a able but a very creative and intelligent friend of his. Gupta agreed to this. The term of partnership were as follows. तो देखिए मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ ऊपर से, फिर नीचे की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत बड़ा है। ये कह रहा है सिंह और गुप्ता 2 पार्टनर हैं जो कि कम कॉस्ट वाले जूट के बैग बनाते हैं, प्लास्टिक बैग बनाते हैं, और काफ़ी ऐसी चीज़ बनाते हैं जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। दे कंट्रीब्यूट कैपिटल ऑफ रुपीज़, उन्होंने ने, तो देखिए सिंह की 1 लाख रुपए की कैपिटल है और गुप्ता की 50,000 की है। 1 अप्रैल 2012 को सिंह ने अपनी इच्छा जताई कि उसका एक फ्रेंड है जिसको शक्ति नाम का, उसको वो पार्टनरशिप में एडमिट करना चाहता बिना कैपिटल के। लेकिन पार्टनर की बनाई क्यों रहे हैं भैया कैपिटल के बिना, उसको हम इसलिए ऐड करना चाहते हैं क्योंकि वो भले ही डिफरेंटली एबल्ड है, यानी विकलांग है किसी वजह से, लेकिन उसके अंदर काफ़ी क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंट है। तो उसके लिए गुप्ता ने कह दिया ठीक है भाई। तो ये कह रहा पार्टनरशिप की कुछ कंडीशंस हैं, टर्म्स हैं, वो क्या क्या है। सबसे पहली बात, सिंह गुप्ता एंड शक्ति विल शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो इन 2:1। अब देखिए जो तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, यहाँ पर हमें दे रखा है इसने 2:2:1। अगला कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड एट 6% पर एनम। तो देखिए
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए इन्होंने बोल दिया 6% पर एनम। तो देखिए साफ साफ बात है कि भाई शक्ति ने तो कोई कैपिटल लगा ही नहीं है तो उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगी। आगे देखिए क्या कह रहा है, हमसे चाहता क्या है। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कैपिटल सिंह कंट्रीब्यूटेड ₹25,000 ऑन 30th September 2012 एंड गुप्ता कंट्रीब्यूटेड ₹10,000 ऑन 1st January 2013 एज एडिशनल कैपिटल। तो देखिए मैंने आपको बताया कैपिटल अकाउंट में कि वो अपने एक्स्ट्रा कैपिटल भी लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन में दिक्कत आने वाली है, उसको हम देखेंगे। द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2013 बाय ₹1,68,900। तो देखिए टोटल जो प्रॉफिट आया है, जो हम P&L अप्रोप्रिएशन के राइट साइड में लिखते हैं, वो आया हमारा 1,68,900 का। तो अब आगे हमसे चाहता क्या वो देख लीजिए। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2013। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने आपको बनाना सिखाया है, फॉर्मेट समझाया है। तो देखिए आए उसका न्यूमेरिकल भी हम करेंगे यहाँ पे। दूसरा कह रहा है आइडेंटिफाई एनी टू वैल्यूज विच द फर्म वांटेड टू कम्युनिकेट टू सोसाइटी। यानी उन दो वैल्यूज़ की हम बात करेंगे यहाँ पे, ये हमसे पूछ रहा है जो सोसाइटी को हम दे रहे हैं इस बिजनेस के द्वारा। तो देखिए हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 12। तो देखिए ये है 12 क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास प्रॉफिट आ गया इसका 1,68,900 का। ठीक है, राइट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जैसी कोई बात नहीं थी, जो हमारे राइट साइड में कुछ और आइटम नहीं आएगा, जैसा आपको मैंने बता ही रखा है पहले ही। ठीक है, इसको ऐसे देख लीजिए थोड़ा सा। डेबिट साइड में देखिए उसने हमें क्या क्या देने की बात कही थी। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बात हुई थी 6% पर एनम से। तो किस किस को मिलेगी, सिंह को और गुप्ता को। सिंह की कैपिटल थी हमारी 1 लाख और गुप्ता की कैपिटल थी 50,000, जिस पे इन्होंने कहा था कि 6% का इंटरेस्ट इन दोनों को दिया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इनकी कैलकुलेशन कैसे हुई है वो देख लेते हैं। नीचे दे रखी होगी हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए वर्किंग नोट देख लीजिए पहले। सबसे पहले कह रहा है 1 लाख रुपए की उसकी कैपिटल थी पहले 6 महीने तक। क्यों जी 6 महीने तक क्यों? क्योंकि इसने 1 अक्टूबर 2012 को क्या किया और पैसे लगा दिए 25,000 रुपये के। ठीक है, 25,000 रुपये इसने आगे भी लगा दिए, जिस पे भी इसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए भाई। ठीक है, तो पहले 1 लाख रुपये पे पूरे साल का आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। 1 लाख रुपये पूरे साल का मिलेगा, तो 1 लाख का 6% होता है हमारा 6,000 रुपये। और बाकी जो 25,000 हैं वो हमारे पास केवल 1 अक्टूबर को आए, तो उस पर केवल 6 महीने का हम देंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, 25,000 6% कितना निकल के आएगा हमारा, 25,000 6% होता है हमारा 1,500, और 1,500 का 6/12 होगा क्योंकि 6 मंथ का निकालना है, तो वो आएगा 750। तो 6,000 1 लाख रुपये वाली कैपिटल का और 750 25,000 रुपये का। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हम सिंह को कितनी कैपिटल इंटरेस्ट देंगे, 6,750। इसी तरह से गुप्ता ने पहले 50,000 रुपये की कैपिटल थी, उस पर 6% का रेट दे, तो 3,000 वो हो गए। इसके बाद उसने और पैसे लगाए, कितने लगाए भाई और कब लगाए? इन्होंने लगाए 10,000 रुपये 1 जनवरी को। 1 जनवरी से 31 मार्च तक कितना टाइम होता है, 3 महीने का। तो 3 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा इसको 10,000 रुपये पे। और तो 10,000 इंटू 6/100 यानी 10,000 6% होता है 600 रुपये, और उसमें इंटू 3/12 करेंगे तो हमारे निकल के आएंगे ओनली 150। तो 3,000 50,000 के और 150 रुपीज़ जो उसने बाद में 1 जनवरी को 10,000 रुपये लगाए, उसका निकल के आ जाएगा 150। तो इसका इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया टोटल, 3,150। तो दोनों को मिला के हमने कितनी कैप इंटरेस्ट दे दी, 6,750 और 3,000, ये हो गया हमारा 9,900 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में। अब हमें क्या करना है, और कुछ को बांटने के लिए इसने बोला ही नहीं, ना कोई रिजर्व की बात कही, ना कोई कमीशन है, ना कोई सैलरी है। तो जो भी बचा कुछ प्रॉफिट है वो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम बांट देंगे। तो देखिए हमारा टोटल प्रॉफिट कितना था भाई, हमारा टोटल प्रॉफिट था 1,68,900। इसमें से हमने 9,900 रुपये इंटरेस्ट के रूप में दे दिए। तो कितने बचे हमारे पास, 1,59,000 बचेंगे मेरे हिसाब से। तो ठीक है, तो 1,59,000 ही बच रहे हैं। 1,59,000 को हम बांटेंगे, जो इनका रेशियो दिया था 2:2:1 का। देखिए मैंने यहाँ पे वो भी करके बताया होगा शायद, नहीं मैंने यहाँ पे वो नहीं किया है, चलिए कोई बात नहीं। तो इनको तीनों को 1,59,000 को आप 2:2
2/5, 2/5 और 1/5 में बांट दीजिए, तो आपके तीनों के निकल के आ जाएंगे। किस नाम से? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ सिंह कैपिटल अकाउंट, गुप्ताज कैपिटल अकाउंट और शक्तिज कैपिटल अकाउंट। क्लियर? तो इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। अब इसके अलावा इसने हमसे पूछा है कि भाई कौन कौन सी वैल्यूज हम सोसाइटीज़ को दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए, अलाउबल ओनली interest on capital is allowed only there is enough profit to cover it up, otherwise and as well as it should be cleared in all the partners shall not be entitled any interest on capital unless specially given or written in the partnership agreement। तो देखिए ये तो फालतू की बात यहाँ पे ज़्यादा ज्ञान दे दिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये बता रहा है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको एप्रोप्रिएशन और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बताया था, ठीक है। उसको आप एक बार और देख लीजिएगा वीडियो को, आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। ये कह रहा है कि अगर हमारे पास प्रॉफिट कम होता तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में देते, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट पूरा है, काफ़ी प्रॉफिट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए हमने पूरी इंटरेस्ट यहाँ पे बांटी है। एज वेल एज ड्राइंग मेड बाई द पार्टनर, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। तो देखिए यहाँ पे ये सब बेकार की बात है, आप आ जाइए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे इसने हमसे दो वैल्यूज पूछी थी, उन वैल्यूज को मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। पहली तो वैल्यू की बात है कि ये लो कॉस्ट जूट बैग बना रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो सोसाइटी को पॉलीथीन की वजह से नुकसान होता है एनवायरनमेंट को, उसको ये कम कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी क्या है, इन्होंने पर डिफरेंटली एबल्ड इंसान को काम दिया, तो इससे ये क्या कर रहे हैं, जो दिव्यांग होते हैं या विकलांग लोग होते हैं उनको ये सपोर्ट कर रहे हैं सोसाइटी में। तो हमारा इस क्वेश्चन में ये दो वैल्यूज हमें देखने को मिल रही हैं। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए, मज़ा आया होगा ये क्वेश्चन, एक बार आप खुद ट्राई करके देखिएगा इसको। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। मैं और छोटा कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप एक बार ट्राई करिएगा घर पे खुद, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अब 13th क्वेश्चन पे। 13 में ये क्या कह रहा है हमसे, चाहता क्या है बेचारा हमसे, आज़ाद एंड बेनी आर इक्वल पार्टनर। देखिए यहाँ पे इसने क्लियरली बोल दिया कि इक्वल पार्टनर है, यानी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। देयर कैपिटल आर ₹40,000 एंड 80,000 रेस्पेक्टिवली। आफ्टर द अकाउंट फॉर द ईयर हैव बीन prepared, it is discovered that interest at 5% per annum as provided in the partnership agreement has not been credited to their capital account before distribution of profit. It is decided to make an adjustment entry in the beginning of the next year, record the necessary journal entry। अब देखिए पास्ट एडजस्टमेंट का यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, जहाँ पे ये हमसे क्या कह रहा है कि आज़ाद और बेनी इक्वल पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका इक्वल है, लेकिन उनकी जो कैपिटल है वो है 40,000 और 80,000। आज़ाद की है 40,000 रुपये और बेनी की है 80,000 रुपये। ये कह रहा है कि जब अकाउंट बने, हमारे अकाउंट पूरे तैयार हो गए, तो हमने देखा कि 5% के हिसाब से इंटरेस्ट देनी थी कैपिटल पे, लेकिन एग्रीमेंट में, बट हैज नॉट बीइंग क्रेडिटेड इन द कैपिटल अकाउंट, यानी कैपिटल अकाउंट में हमने क्रेडिट नहीं किया, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हम यहाँ पे भूल गए और प्रॉफिट बांट दिया गया उनको उनके इक्वल रेशियो में। तो अब ये कह रहा है कि क्या, आप बताइए कि क्या एडजस्टमेंट होना है, और जो रिक्वायर्ड जनरल एंट्री है वो आप पास कीजिए। चलिए इसको मैं आपको सॉल्यूशन में दिखा देता हूँ। चलिए ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए इसमें हमारा सीधा सिस्टम आपको क्या करना है, दोनों पार्टनरों को लिखो और उनके टोटल अमाउंट लिखो। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% के लिए बोला गया है, ठीक है। तो आज़ाद की कैपिटल कितनी थी 40,000, तो 40,000 का 5% कितना होता है 2,000, और बेनी की कितनी थी 80,000 80,000, तो उस पर 5% होता है हमारा 4,000 रुपये, यानी इंटरेस्ट जो देनी थी टोटल वो थी 6,000 की, ठीक है। क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट कितना बांटा गया था, वो हमें कहीं नहीं बांटा गया। अब देखिए और कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी गई थी, इसका मतलब जितना प्रॉफिट था वो पूरा पूरा बट गया होगा, और वो भी इक्वली बट गया होगा। तो 6,000 रुपये का हम ये मान के चलेंगे कि अब ये कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम जो दे रहे हैं वो एक तरह का लॉस है, ठीक है। तो इस लॉस को हम इक्वली उनके शेयर में बांट देंगे, क्योंकि इक्वल शेयर है। तो 6,000 को हम बांटेंगे तो वो 3,000 और 3,000 दोनों पार्टनर में बढ़ जाएगा। अब हम इनका प्लस माइनस कर लेंगे,
जिसका बैलेंस बच रहा होगा, पॉजिटिव बैलेंस जिसको लेना है उसको हम क्रेडिट करेंगे, और जिसके बाद ज़्यादा चला गया उससे हम ले लेंगे तो उसको हम डेबिट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे आज़ाद को हमें इंटरेस्ट के रूप में देने थे 2000 रुपीज़, लेकिन गलती से प्रॉफिट के रूप में उसके पास पहुँच गए 3000 रुपीज़, तो यानी ज़्यादा पहुँच गए इसके पास, तो इसका नेगेटिव बैलेंस आएगा आपका 1000 रुपीज़ का नेगेटिव, यानी आप उसे कहेंगे डेबिट। ठीक है। दूसरा, बैनी को हमें देने थे 4000 रुपये, लेकिन उसके पास पहुँचे हैं केवल 3000 रुपये, तो उसको 1000 रुपये और मिलने चाहिए, तो वो कौन देगा? आज़ाद देगा। तो जो देने वाला है, सॉरी, जिसको पैसे मिलने हैं, तो मैंने आपको बताया पैसे मिलेंगे तो कैपिटल क्रेडिट होती है, बढ़ती है, तो बैनी का अकाउंट हमारा क्रेडिट होना चाहिए, और जो पैसे पेमेंट कर रहा है तो वो कौन होगा? वो डेबिट हो जाएगा। तो एडजस्टमेंट जनरल एंट्री हमारे लिए क्या पास होगी? देखिए यहाँ पे आजाद कैपिटल अकाउंट 1000 रुपीज़ से टू बैनीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया था केवल एक ही जनरल एंट्री पास की जाती है। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में, फिर से मैं कह रहा हूँ, आप कमेंट में मुझे बताएं किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम थी, क्वेश्चन नंबर नोट कर लीजिए। ठीक है, और इन क्वेश्चनों को आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें ताकि आप दोबारा से प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, इसके बाद हम फिर से अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है हमारा? ए, बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1 रेस्पेक्टिवली। सी वांट्स दैट प्रॉफिट बी शेयर्ड इक्वली एंड इट शुड बी एप्लीकेबल retrospectively from the last 3 years. Other partner have no objection to this. सॉरी, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ए, बी और सी ऐसे पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं जो 3:1 के रेशियो में प्रॉफिट्स को शेयर करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सी ने क्या कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि हम अब प्रॉफिट को इक्वली बांटेंगे। तो बाकी जो पार्टनर थे ए और बी, उन्होंने कहा कि भाई हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और सी ने कहा कि ये इफेक्ट हम पिछले 3 सालों से डालेंगे, अभी से नहीं, पिछले 3 सालों से इस इफेक्ट को हम शो करेंगे। तो अदर पार्टनर्स हैव नो ऑब्जेक्शन टू दिस। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वर ₹1,20,000, ₹94,000 एंड ₹1,10,000। तो पिछले 3 साल का पास्ट एडजस्टमेंट हमें यहाँ पे करना हो पड़ेगा। तो ये आपके लिए थोड़ा टिपिकल है, तो आप देखिएगा, इसको आराम से समझिए, मैं भी आराम से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट 10 मिनट ऊपर हो जाए कोई आफत नहीं आती। ठीक है, तो ये कह रहा है उन तीनों सालों के प्रॉफिट है। तो जस्ट पिछले साल का जो प्रॉफिट था वो था 1,20,000, उससे पहले था 94,000, और उससे भी पहले था 1,10,000 रेस्पेक्ट। तो ये कह रहा है रिकॉर्ड एडजस्टमेंट एंट्री दैट मीन्स ऑफ ए जनरल एंट्री एंड सो द वर्किंग नोट। तो देखिए ये भी पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन डाला है मैंने आपके लिए, क्योंकि मैं अपने उसमें पास्ट एडजस्टमेंट का आपको ज़्यादा बता नहीं पाया था, इसलिए क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे उनके ज़्यादा रख लिए हैं ताकि आपको पास्ट एडजस्टमेंट आराम से समझ में आ जाए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन भी हम देख लेते हैं ज़रा नीचे जाके। तो देखिए ये आ गया क्वेश्चन नंबर हमारा 14। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले हम डेबिट और क्रेडिट ये 2 कॉलम बनाएंगे। जनरल एंट्री की बात हम बाद में करेंगे, पहले आप यहाँ पे आ जाइए इसके वर्किंग नोट पे। ठीक है, आपको करना क्या है, तीनों साल के प्रॉफिट ऐड कर दीजिए। कितना कितना प्रॉफिट था? 1,20,000, 1,94,000, यानी 1,20,000 1,20,000, सेकंड था 94,000 और थर्ड था 1,10,000। तो तीनों मिला के हमारे हो जाते हैं आपके 3,20,000, हाँ 3,24,000। अब 3,24,000 को, अब देखिए आपके पास 3 पार्टनर थे ए, बी और सी, तो हमने उनको किस रेशियो में हम दे चुके हैं ऑलरेडी, उसको तो हम करेंगे डेबिट, यानी उनको हम ब्रैकेट में रख लेंगे, माइनस फिगर में मान लेंगे। तो उसको 3:1 में बांट दीजिए तीनों को। तो तीनों को हम जब 3,24,000 को टोटल को बांटेंगे तो वो 1,62,000, 1,08,000 और 54,000, ये 3 रेशियो निकल के आएंगे तीनों पार्टनरों के। 3:1 में जब हमने बांटा होगा तो उनको इतना इतना प्रॉफिट मिला था। लेकिन अब उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि भाई ऐसा करते हैं कि हम तीनों इक्वल बांटेंगे पिछले तीनों साल का। तो तीनों साल का टोटल क्या आया था हमारा? 3,24,000, उसको डिवाइड बाई 3 कर दो। तो डिवाइड बाई 3 करेंगे तो आएगा हमारा 1,08,000।
तो तीनों को दे दीजिए 1,08,000 ईच। तो आप फिर वही करना है कि मिलना तो सबको 1,08,000 और ऊपर वालों को मिलना कितना गया उस हिसाब से हम डेबिट और क्रेडिट कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें ए की। उसको मिलने चाहिए थे नए हिसाब से 1,08,000, लेकिन उसके पास पहुंच चुके हैं 1,62,000। तो हम उससे कितने पैसे मांगेंगे कि भाई तुम्हारे पास 54,000 रुपीज़ ज़्यादा पहुंच चुके हैं, तो आप वो पैसे लेके आइए। तो इसका अकाउंट हम करेंगे डेबिट, ठीक है, क्योंकि इससे हमें लेने हैं। फर्म लेगी इससे पैसा, इसको देगी नहीं। इसको देती तो इसका कैपिटल बढ़ती, लेकिन इससे हमें पैसा लेना है फर्म को उल्टा, तो ये डेबिट होगा। अब देखिए बी के केस में देखिए उसको 1,08,000 ही देने थे और 1,08,000 ही उसके पास पहुँचे हैं, तो उसके ना हमें कुछ लेना ना देना, तो इसलिए इसका जनरल एंट्री में कोई नामो निशान नहीं आएगा। थर्ड का देखिए उसको मिलने चाहिए थे सी को 1,08,000 मिले, लेकिन उसको मिले केवल 54,000। तो अब 54,000 मिले बेचारे को, वो कह रहा भाई मुझे तो और 54,000 चाहिए, तो इसकी कैपिटल बढ़नी चाहिए, तो बढ़नी है, तो इसलिए हम इसको 54,000 से करेंगे क्रेडिट। तो हमारी जनरल एंट्री क्या पास हो जाएगी, तो देखिए सीधा सीधा ही हो जाएगा हमारा। जिसको लेना है जो सी है वो रिसीवर होगा, क्योंकि सी को पैसा मिलना है। अब देखिए इसमें 11th वाले रूल मत लगाइए, यहाँ पे देखिए पैसा मिल किसको रहा है, पैसा दे कौन रहा है, बस इतना से याद रखिए। पैसा मिल रहा है सी को, तो सी को हम करेंगे क्रेडिट, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये अमाउंट ऊपर नीचे हो गई है। एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ए देगा पैसा 54,000 से डेबिट होगा ये इसलिए, और सी को पैसा मिलना है, सी क्रेडिट हो रहा है, तो इसलिए हम करेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 54,000, ठीक है। तो हमने देखिए यहाँ पे एक बार और देख लीजिए दोबारा से कि जो पैसा उनको ऑलरेडी मिल चुका है वो पैसा हमने उनके रेशियो में दोबारा से बांट के डेबिट कर दिया, और जो पैसा उनको मिलना चाहिए वो हमने क्रेडिट कर दिया। तो डेबिट और क्रेडिट का आप टोटल देख लीजिए, जो साइड ज़्यादा हो उसके डिफरेंस को उस साइड नाम से लिख दीजिए। जैसे एक एक कॉलम में डेबिट जा रहा था, क्रेडिट कम था, तो डेबिट डिफरेंस को हमने डेबिट में दिखा दिया। बी के में कोई ज़्यादा कम नहीं था, सी के में क्रेडिट ज़्यादा था, डेबिट कम था, तो डिफरेंस को हमने क्रेडिट दिखा दिया। तो जिसका बैलेंस डिफरेंस क्रेडिट का ज़्यादा आ रहा है क्रेडिट में कर दो उसको जनरल एंट्री में, और जिसका डिफरेंस डेबिट का ज़्यादा आ रहा है उसे आप डेबिट कर दीजिए। आई होप आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अब वो देख लेते हैं हमारा पार्टनरशिप का ये है कि नहीं फंडामेंटल का, अदरवाइज हम इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे। हाँ जी, तो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे वीडियो का। L, M and N were partner in the firm sharing profit in the ratio of 3-4-5. Their fixed capital, अब देखिए यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल वाला केस आ गया है, जो मैंने आपको बताया था कि फिक्स्ड कैपिटल होती है तो हमारे दो कैपिटल अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। तो ये कह रहा है कैपिटल कितनी थी 40,000, सॉरी एल की थी 4 लाख, एम की थी 5 लाख और एन की थी 6 लाख रेस्पेक्टिवली। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड डेट द फॉलोइंग, पार्टनरशिप डीड में कुछ चीज़ों के लिए प्रोविजन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, 6% के हिसाब से देना है भाई, ठीक है। सैलरी 30,000 पर एनम टू एन। अब देखिए यहाँ पे सैलरी की बात केवल एन के लिए की गई है, यानी जो एन नाम का पार्टनर है थर्ड पार्टनर, उसी को सैलरी देनी है एक साल में 30,000 रुपये, और किसी को नहीं मिलेगी। थर्ड है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग विल बी चार्ज एट 12% पर एनम। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ ले लिया है, तो उम्मीद है आपको ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। During the year ended 31st March 2009, the firm earned a profit of rupees 2,70,000. L withdraw rupees 10,000 on 1st April 2008. M withdraw rupees 12,000 on 30 September 2008 and N withdraw rupees 15,000 on 31st December 2008. Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2009. तो अब देखिए यहाँ पे आपको इनकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो एक बार हम इस क्वेश्चन को याद कर लेते हैं, मेन चीज़ों को आप चाहें तो नोट कर लीजिए। 3, 4, 5 का इनका रेशियो था, और फिक्स्ड कैपिटल इनकी 4 लाख, 5 लाख और 6 लाख थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 6% का रेट है, और सैलरी 30,000 है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% है। इसके अलावा जो एल है वो विड्रॉ कर रहा है 10,000 1 अप्रैल को, एम विड्रॉ कर रहा है 12,000 30 सितंबर को 6 महीने बाद, और एन विड्रॉ कर रहा है 31 दिसंबर को उसके 3 महीने बाद, ठीक है। कितने 10, 12 और 15,000, कोई चीज़ होगी हम देख लेंगे पीछे।
तो देखिए लास्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। तो ये हमसे बनाने के लिए कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यह है हमारा 15th क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे पार्टनर्स को जो भी मिलेगा, चाहे वो प्रॉफिट हो, सैलरी हो या इंटरेस्ट हो, वो सब कुछ आपका करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट फिक्स है, उसमें हम और बाकी कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले क्रेडिट साइड में हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट 2,70,000 रुपये का, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। इसके बाद अब इसने दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तीनों पार्टनरों ने ड्राइंग्स की हैं। अब देखते हैं इसका हमारे पास है। देखिए सबसे पहले अब यहाँ पे हमारा कोई फिक्स तो था नहीं कि हर महीने उसने या हर क्वार्टर या वो निकाला, तो हमें डायरेक्ट मेथड नहीं लगाना। यहाँ पे हम इसका सिंपल इंटरेस्ट मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसने पर एनम शब्द बोला है। पर एनम में हमारा जो टाइम लेफ्ट है, तो पहले इन्हें 1 अप्रैल के बाद निकाला, तो उसमें पूरे 12 महीने का ही निकालना है। तो देखिए 10,000 था, 12% से 1,200 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरे साल उसके पास उसका पीरियड होगा, तो वो इंटू 1 इसने किया है। दूसरे ने निकाला था 30 सितंबर को। 30 सितंबर के बाद हमारे रह जाते हैं 6 महीने। तो हम क्या करेंगे, एम ने निकाला विड्रॉ किया था 12,000 रुपये, 12,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12, क्योंकि जो रिमेनिंग पीरियड था वो हमारा 6 मंथ है। तो हमारी अमाउंट निकल के आई 720। और थर्ड ने विड्रॉ किया था 31 दिसंबर को। उसके बाद रह जाते 3 महीने, तो इस पर इंटरेस्ट लगी केवल 3 महीने की। ठीक है, तो वो आया 450। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये तीनों की इंटरेस्ट आ गई। इसको भी हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को मिलती है, तो फर्म के लिए प्रॉफिट है, इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और जो नेट प्रॉफिट है ये क्रेडिट में आएगा। ठीक है, अब डेबिट में क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए इनकी कैपिटल कितनी थी, 4 लाख, 5 लाख और 6 लाख, जिस पे इंटरेस्ट रेट था हमारा 6% का। तो देखिए यहाँ देख लीजिए, 4 लाख का 6% निकालेंगे हम 24,000, 5 लाख का 6% 30,000 और 6 लाख का 6% 36,000। तो ये तीनों की इंटरेस्ट हम दे देंगे यहाँ पे। ये तीनों टोटल मिलके हो जाएगा 90,000। ठीक है, इसके अलावा और कुछ तो ट्रांसफ़र हमें करना ही नहीं है। हाँ सॉरी, सैलरी भी थी, एन को मिल रही थी, तो हम क्या करेंगे, एन्स करंट अकाउंट। हाँ देखिए मैंने जैसा बताया था कि सब चीज़ करंट अकाउंट से ही ट्रांसफ़र होंगी, तो यहाँ पे कैपिटल शब्द हम नहीं लिखेंगे किसी में भी। ठीक है, यहाँ पे हमारा वैसा आता है एल्स कैपिटल अकाउंट, अब फ्लक्चुएटिंग होता तो, लेकिन यहाँ पे क्योंकि फिक्स्ड है तो यहाँ पे सब करंट अकाउंट से होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट में जाएगा, सैलरी भी करंट अकाउंट में जाएगी। ठीक है, 30,000 से। ठीक है, बाकी का जो प्रॉफिट बच जाएगा उसको इन्होंने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है 345, उसमें ये विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, जो प्रॉफिट बच रहा है वो हमारा बच रहा है 1,52,370। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करके उसमें से डेबिट साइड वाले आइटम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट आ रहा है 1,52,370। तो इस प्रॉफिट को हम बांट लेंगे 345 के रेशियो में। तो उसके बाद जो बन के आएगा उसको हम उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, एल्स करंट अकाउंट, एम्स करंट अकाउंट और एन्स करंट अकाउंट। तो ये तीनों उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इस तरह हमारा P&L एप्रोप्रिएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप जो पॉइंट वर्किंग नोट फर्स्ट पॉइंट दे रखा है कि कैपिटल आर फिक्स्ड, देयरफॉर इंटरेस्ट, सैलरी एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्योंकि मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिक्स है, यानी कैपिटल हमारी फिक्स है, तो ऐसे केस में कैपिटल का बैलेंस और एडिशनल कैपिटल या परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल, मैंने बताया था ड्रॉइंग्स फ्रॉम कैपिटल, अगर वो चीज़ें हैं तो वो कैपिटल अकाउंट में जाएंगी। उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो सब हमारी करंट अकाउंट में आएंगी, चाहे वो रिजर्व बट रहा हो, प्रॉफिट हो, सैलरी हो, कमीशन हो, बोनस हो, एनीथिंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, ये सब की सब हमारा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र ना होके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। डेट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे, गुडविल, जिसमें मैं आपको गुडविल के टाइप्स, उनका कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो बताऊंगा और कोशिश करूंगा तो उसको कल 2 वीडियो आपको, एक सुबह और एक कल रात को मिलेगा, तो हम दो वीडियोज में उस चैप्टर को ख़त्म कर दें और उसका भी छोटा सा टेस्ट हम कर लें। ठीक है, ओके, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स।